नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास के पद। तो आइए सूरदास के भावों को जानते हैं जो इन्होंने अपने पदों के माध्यम से गोपियों के विरह भाव अभिव्यक्त किए हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे। यहाँ सूरदास जी क्या कहते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे, निसी यानी रात, दिन, बरसत बरसते हैं, नैन नेत्र हमारे। ये बात क्यों कही है? गोपियों से जब कृष्ण दूर चले जाते हैं तो दूर यानी मथुरा चले जाते हैं, ब्रज में वापस लौट कर नहीं आते, तो गोपियां विरह से व्याकुल हो जाती है। और इसी विरह व्याकुलता को इस पद के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि उनकी दशा कैसी हो गई है। रात दिन कृष्ण की याद में उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बरसते का मतलब आंसुओं रूपी जलधारा बहती रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, की सदा यानी हमेशा, वर्षा ऋतु हम पर छाई रहती है। निरंतर लगातार बारिश के रूप में आंखों से जो अश्रु धारा है वो बहती रहती है। जब ते शाम सिधारे, और अभी आंखों से आंसू की धारा कब से बह रही है? जब से शाम यानी कृष्ण चले गए हैं, कृष्ण गोकुल को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तब से आंखों से बारिश के रूप में आंसू बरस रहे हैं। दृग अंजन न रहत निसी वासर, दृग यानी नेत्रों में, अंजन काजल, न रहत नहीं रहता, निसी रात्रि वासर दिन, की रात और दिन आंखों से अश्रु बहते हैं, इसीलिए आंखों में काजल भी नहीं ठहरता। कर कपोल भय कारे, कर यानी हाथ, कपोल होती हैं गालें, भय हो गए हैं, कारे यानी काले। कृष्ण के वियोग में रो रो कर जो हाथ और गालें हैं वो भी काली हो गई है। कंचुक कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, कंचुकी एक वस्त्र, पट यानी वस्त्र, कंचुकी का जो वस्त्र है जिसे हम चोली भी कह सकते हैं, सूखत नहीं, सूखता नहीं है कभू कभी भी। आंखों से इतना आंसू रूपी जल या धारा बहती है कि पहने हुए जो पट है, जो वस्त्र है, वो भी नहीं सूखते। उर बीच बहत पनारे, उर यानी हृदय में, हृदय के बीच में, हृदय में भी बहते रहते हैं। पनारे का मतलब है पतनाले, यानी आंसुओं की धारा हृदय में भी लगातार निरंतर बहती रहती है। आंसू सलील सबे भई काया, आंसुओं रूपी जल में जो काया यानी शरीर है वो डूब गया है, या जो तन है, काया है, वो जलमय हो गई है। इतने आंसू बहते हैं कि शरीर जो है वो जलमय हो गया है। पल ने जात रीस टारे, फिर भी, पल के लिए भी, पल यानी एक क्षण के लिए भी, नए नहीं जात जाते हैं। रीस यानी क्रोध की अग्नि टारे टाली, कि क्रोध की अग्नि को फिर भी एक पल के लिए भी नहीं टाली जाती, या क्रोध रूपी जो अग्नि है, इतना जल होने के बाद भी वो अग्नि बुझ नहीं पाती। वो मन से वो अग्नि जो पश्चाताप की अग्नि है, या जो वियोग की अग्नि है, जो रीस या क्रोध की अग्नि है, वो एक पल के लिए भी नहीं दूर होती। क्रोध क्यों है? कि कृष्ण चले गए और दोबारा कभी हमें मिलने के लिए नहीं आए, उन्होंने हमें भुला दिया है। सूरदास प्रभु यही परेखो, सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, गोपियों को यह यह परेखो यानी पश्चाताप है। गोपियों को क्या पश्चाताप है? कि गोकुल काहे बिसारे, कि कृष्ण ने गोकुल को काहे, किस लिए, बिसारे भुला दिया है। वो ब्रज में वापस क्यों नहीं लौटना चाहते, क्यों हमारी सुध नहीं लेना चाहते, उन्होंने क्यों हमें भुला दिया है। और कृष्ण के जाने के कारण ही जो गोपियां हैं उनकी दशा दयनीय हो गई है। आंखों से प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, रात और दिन जो आंसू है, आंसुओं की जलधारा बहती रहती है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि कृष्ण ने हमें क्यों बुला दिया है। हमारे मन में यही भाव है कि वो हमारी सुध अब क्यों नहीं लेते, ब्रज में वापस क्यों नहीं लौटते। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो गोपियों की विवशता और उसकी दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो गोपियों की विरह विदग्धता है उसको अभिव्यक्त किया है। जो गोपियां वियोग में आंसू बहाती है, उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है सूरदास के द्वारा। भाषा ब्रज भाषा है जो सरल है, सहज है और मार्मिक है।
शब्द चयन बहुत सुंदर तरीके से हुआ है, विशेषकर माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है और विप्रलंब या वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण इस पद में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अनुप्रास अलंकार यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग यहाँ पर किया है। अनुप्रास अलंकार को जैसे कर कपोल में श्याम सी धारे, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ अतिशोक्ति अलंकार का भी सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। अतिशोक्ति का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर, गोपियों की विरह अवस्था का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर चित्रण किया गया है, तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ अगर देखें आंसू शलील सबे भई काया, तो यहाँ पर अगर देखें तो रूपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है या सूरदास जी ने किया है। संबोधन शैली है, संबोधन किया है, प्रभु श्री कृष्ण को संबोधित करती है गोपियां। बिंब की तरह से देखें तो दृश्य बिंब है, और छंद की दृष्टि से देखें तो पद छंद का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे है मधुबन तुम क्यों रहत हरे। यहाँ पर गोपियां मधुबन को, वृंदावन को उल्हाना देती है कि कृष्ण के चले जाने के बाद भी तुम हरे भरे कैसे रह सकते हो। तो गोपियां क्या कहती है, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, कि मधुबन तुम हरे कैसे हो, हरे भरे क्यों हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। विरह किसके वियोग में, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वियोग में, विरह वियोग में तुम ठाड़े क्यों न जरे, तुम अब तक कैसे खड़े हो, जल क्यों नहीं गए। तो गोपियां यहाँ पर उसको कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कृष्ण मथुरा चले गए तब भी तुम हरे भरे हो, तुम उनकी वियोग व्यथा में खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते। क्योंकि गोपियों को उस मधुवन को देखकर अपने बीते हुए दिनों की याद आती है, इसीलिए वो मधुवन को उल्हाना देती हैं। आगे वो कहती हैं मोहन वेणु बजावत द्रुम तर, मधुवन को वो पुरानी बातें याद करवाती है कि तुम उन सुख के क्षणों को कैसे भूल गए जब मोहन यानी कृष्ण, वेणु, वेणु यानी बांसुरी, बजावत द्रुम तर, द्रुम यानी पेड़ों के साथ, तर यानी नीचे, पेड़ों के नीचे उसके सहारा लेकर जब मोहन या कृष्ण बांसुरी बजाते थे, शाखा टेकी खरे, और उस पेड़ के नीचे शाखा का सहारा लेकर, टहनियों का, टेकी खरे यानी अपने शरीर को शाखा के साथ या टहनियों के साथ टेक कर जब खड़े होते थे, सहारा लेकर जब खड़े होते थे तुम्हारे वृक्षों के नीचे, द्रुमतर यानी पेड़ों के नीचे उसकी शाखा का सहारा लेकर जब खड़े होकर वेणु बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, वो दिन तुम कैसे भूल सकते हो, वो बातें तुम कैसे भूल सकते हो। और उनकी बांसुरी से क्या होता था, मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मोहे मोहित हो जाते थे, थावर होता है जड़ पदार्थ, अरु और जड़ जंगम यानी निर्जीव जो चीजें हैं वो भी मोहित हो जाती थी। जीवित जो जिनमें प्राण है वो तो मोहित होती ही थी, इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी जड़ पदार्थ या जो निर्जीव चीजें हैं वो भी उस पर मोहित हो जाती थी। किस पर, मोहन की वेणु पर, मोहन की बांसुरी पर। मुनिजन ध्यान टरे, और कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान सुनकर जो मुनिजन ध्यान लगाकर बैठे थे उनका ध्यान भी टल जाता था, वो भी अपनी समाधि से टल जाते थे या उनकी समाधि भी भंग हो जाती थी। वह चितवनी तू मन न धरत, और गोपियां मधुवन को उलाहना देते हुए कहती है कि वो सुंदर चितवन तूने अपने मन में क्यों धारण नहीं किया, कि तुम कृष्ण को प्रेम पूर्वक वो जब तुम्हें देखते थे उस सुंदर चितवन को, उस सुंदर चेहरे को तुमने याद क्यों नहीं रखा। फिरी फिरी पहुप धरे, पहुप होता है पुष्प, फिरी फिरी बार बार पुष्प को धरे धारण कर लेते हो, कि कृष्ण के चले जाने के बाद भी तुमने उस सुंदर चितवन को याद नहीं रखा, उसे तुमने भुला दिया, और विरह वियोग में होते हुए भी तुम बार बार पुष्पों को धारण कर लेते हो, बार बार हरे भरे हो जाते हो, तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे पेड़ पौधे हैं उन पर नए नए फूल खिल जाते हैं। सूरदास प्रभु विरह दावानल, सूरदास के प्रभु कि विरह की अग्नि में, दावानल, दावानल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, अग्नि में नख शिख लो न जरे, नख से लेकर शिख तक, नख यानी एड़ी से लेकर चोटी तक तुम्हें
लूं तक न जरे नहीं जले, तुम्हें तो उनकी वियोग की अग्नि में एड़ी से लेकर चोटी तक जल जाना चाहिए था, नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ऐसे लगता है कि तुमने कृष्ण के सुंदर चितवन को, सुंदर चेहरे को भुला दिया है, तुमने उन्हें याद नहीं रखा। तो यहाँ पर वो बताना चाहती है कि तुम्हें तो वियोग की अग्नि में, विरह की अग्नि में अब तक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर अपने विरह भावों को अभिव्यक्त करती है, मधुवन को उल्हाना देती है कि कृष्ण के चले जाने पर तुम हरे भरे कैसे हो सकते हो। विशेष के तौर पर अगर देखें तो गोपियों की दशा का मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है और मनोवैज्ञानिक तथ्य पर यहाँ पर प्रकाश डाला है कि मनुष्य की जैसी मनोदशा होती है उसे बाहरी प्रकृति भी वैसी ही नजर आती है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और स्मरण अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। संबोधनात्मक शैली है, जैसा कि पहले मैंने बताया था, इसमें गेयता भी है और संगीतात्मकता की भी है, क्योंकि ये पद गाया जा सकता है। ये जो पद है ये सूरदास द्वारा रचित चित्त बुद्धि संवाद से लिया गया है। इसमें बुद्धि को चकवी के रूप में दिखाया है और चकवी को समझाते हुए सूरदास जी क्या कहते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। चकई री चली चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। चकई अर्थात बुद्धि रूपी जो चकवी रूपी जो बुद्धि है उसके लिए कहा है, क्योंकि चंचल पक्षी है। चली चलो, चरण सरोवर, चरण रूपी सरोवर के किनारे तुम चलो। चरण किसके? श्री कृष्ण के। जहां न प्रेम वियोग, और जब तुम चरणों के सरोवर अर्थात भगवान की शरण में जब तुम चली जाओगी तो वहां पर प्रेम में किसी प्रकार का वियोग का भाव नहीं है, अर्थात वहां पर तुम्हें दुख का कभी अनुभव नहीं होगा। प्रेम में वियोग की अवस्था दुखदेही होती है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान से जब तुम प्रेम करने लगोगी तो ऐसे प्रेम में वियोग का कोई स्थान नहीं है, दुख की अनुभूति का कोई स्थान नहीं है। जह जह यानी जहां पर भ्रम निशा होती नहीं कबहू। भ्रम, भ्रम यानी मिथ्या, मिथ्या रूपी निशा अर्थात रात्रि, रात्रि में अंधेरा होता है जो हमें भटकाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वहां पर मिथ्या ज्ञान रूपी रात कभी नहीं होगी, नहीं कबहू, कभी नहीं होगी, अर्थात तुम कभी नहीं भटकोगे। सोई सागर सुख जोग, वह जो सागर रूपी स्थान है, वो अपार जलराशि का जो स्थान है वो सुख देने वाला है। सुख जोग यानी सुख देने वाला है। जहां सनक शिव हंस मीन मुनि, जहां सनक शिव के समान हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि तुम जब उस चरणों के सरोवर में चली जाओगी, यानी भगवान की शरण में तुम चली जाओगी, तो वहां पर सनक शिव रूपी हंस, जो हंस है वो किसका किसका रूप है? ऋषि शनक और शिव, शिव को महायोगी माना गया है। तो वो सनक और शिव रूपी हंस वहां पर विचरण करते हैं। और जो मीन है, मीन यानी मछलियां, मछलियां किसका रूप है? मुनियों का, और मुनि रूपी मीन हमेशा वहां पर विचरण करते हैं। यानी तुम भगवान के चरण रूपी सरोवर में जब चली जाओगे, तुम वहां पर उनकी चरणों में उनका स्थान ग्रहण कर लोगे, तब वहां तुम्हें सुख का आनंद आएगा या सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो तो एक ऐसा स्थान है जहां पर स्वयं सनक ऋषि और शिव जैसे महायोगी भी हंस के रूप में विचरण करते हैं। और वहां पर जो मीन है वो मीन मुनि रूपी हैं, मुनि रूपी मछलियां, यानी वहां जो मछलियां हैं वो एक तरह से मुनि का रूप है और मुनि है, और जो वहां पर विचरण करते हैं। नख रवि प्रभा प्रकाश, जो प्रभु हैं उनका नख रवि नख रूपी सूर्य का प्रकाश हमेशा वहां पर छाया रहता है। प्रफुल्लित कमल निमीश नहीं शशिडर, प्रफुल्लित कमल, जो वहां पर खिलने वाले कमल है वो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, खिले रहते हैं। निमीश एक पल के लिए भी नहीं है
शशि डर, चंद्रमा का डर, यानी सूर्य के चले जाने का एक पल भी डर नहीं है। चंद्रमा के आने का, चंद्रमा किसका प्रतीक है? रात्रि का, कि रात्रि के आने का एक पल भी डर उन्हें नहीं है। अगर रात्रि आ भी जाती है तब भी वो कमल प्रसन्नता से खिले रहते हैं। गुंजत निगम सुवास, गुंजत गुंजायमान रहते हैं। निगम सुवास का मतलब है वेद और पुराण। वहां पर वेद और पुराणों का निरंतर गुंजायमान रहते हैं, और या वेद पुराण रूपी भ्रमर निरंतर वहां पर गुंजार करते हैं। जो निगम और सुवास है वो क्या है? वेद पुराण रूपी जो भंवरे हैं वो वहां पर हमेशा गुंजन करते रहते हैं, गुंजार करते रहते हैं। भाव यहाँ पर क्या है कि ऋषि मुनि आदि वहां पर निरंतर वेद पाठ का उच्चारण करते हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि निरंतर भंवरे गूंज रहे हों, भंवरे गुंजार कर रहे हों। जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, जिहि जिस सर यानी सरोवर, सुभग आसानी से मिल जाता है, मुक्ति रूपी मुक्ताफल, कि वो तो एक ऐसा सरोवर है, उस चरण कमलों में जाकर भगत को मुक्ति रूपी मुक्ताफल यानी मोती आसानी से प्राप्त हो जाता है। सुकृत अमृत रस पीजे, तो वो कहते हैं कि हे मेरे मन तुम वहां पर चलो और पुण्य रूपी सुकृत अच्छा कार्य है अर्थात पुण्य रूपी अमृत रस का पान तुम वहां पर कर सकते हो। सोसर छाड़ी कुबद्दी विहंगम, सोसर, सो यानी वह, सर तालाब, छाड़ी छोड़कर, कुबुद्धि बुरी बुद्धि रूपी जो विहंगम होता है पक्षी, कि वो तालाब कौन छोड़ता है? जो बुरी बुद्धि वाला पक्षी होता है। यहाँ कहाँ रही कीजे, कि भगवान के चरणों रूपी सरोवर को छोड़कर इस संसार में, हे कुबुद्धि रूपी पक्षी, यहाँ, यहाँ यानी इस संसार में कहाँ रही कीजे, क्या करोगे? इस संसार में रहकर तुम क्या करोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? लक्ष्मी सहित होती नित क्रीड़ा, कि संसार तो दुखों से भरा है, तुम यहाँ पर आकर कुबुद्धि रूपी पक्षी बनकर तुम क्या प्राप्त कर लोगे? तुम्हें तो भगवान के चरणों रूपी सरोवर में चले जाना चाहिए, उसकी शरण प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी सहित होती नित्य क्रीड़ा, वहां पर जो भगवान है वो लक्ष्मी के साथ नित्य क्रीड़ा करते हैं, अनेक क्रीड़ाएं करती हैं। शोभित सूरज दास, और वो बताते हैं कि भगवान वहां पर क्रीड़ा करते हैं और वहां शोभायमान है सूरज दास, अर्थात वहां पर आनंद की अनुभूति होती है। मानव जो भक्ति के सरोवर में डुबकी लगाता है तो वो आनंद की प्राप्ति करता है। अब न सुहात विषय रस छीलर, तो आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि इन अब न सुहात, न नहीं, सुहात यानी अच्छा लगता, विषय वासनाओं का रस रूपी छीलर यानी तालाब, कि अब मुझे ये जो विषय वासनाओं से भरे हुए, मोह माया से भरा हुआ संसार रूपी छोटा तालाब है, ये अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब मुझे वा उस समुद्र की आस, मुझे अब उस प्रभु के जो चरण हैं उन चरणों रूपी समुद्र की मुझे आस है। अब मैं इस विषय वासनाओं के संसार रूपी छोटे सागर में नहीं रहना चाहता, बल्कि उस मुक्ति के मार्ग या प्रभु के चरणों रूपी समुद्र या सागर की मुझे आस है कि वो मुझे प्राप्त होगा, अर्थात प्रभु के चरणों में मुझे स्थान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चकई के माध्यम से, चकई एक पक्षी है, उसके माध्यम से अपने बुद्धि को संबोधित किया है। वो बताना चाहते हैं कि हमें इन संसारिक विषय वासनाओं का त्याग करके प्रभु से प्रेम के भाव के साथ अपना जीवन जीना चाहिए और स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो सागर है वो बहुत विशाल है। वहां तो स्वयं सनक जैसे ऋषि, शिव जैसे योगी हंस के रूप में विराजमान है, और मुनि वहां मीन रूप में विराजमान है। वहां पर निरंतर वेद पुराणों का इस प्रकार से पाठ किया जाता है ऋषियों के द्वारा, जैसे भंवरों का गुंजार है। तो ऐसे स्थान पर जाकर ही हमें मुक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो मेरे प्रभु हैं वो लक्ष्मी के साथ नित्य क्रीड़ा करते हैं और वहां पर शोभायमान है। सूरदास जी कहते हैं कि अब मुझे मुझे यानी मेरी आत्मा को ये संसार रूपी सागर की जो विषय वासनाओं का छोटा तलैया है,
या छोटी जो जलाशय है, ये मुझे तालाब है, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अब इसका त्याग करके प्रभु के चरणों के विशाल जलाशय में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। ऐसी उनकी इच्छा है या कामना है। सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर आया, हमने देखा। सोई सागर, इसके साथ साथ मुक्ति मुक्ताफल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आया। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। रूपक चरण सरोवर, इसके साथ साथ सनक शिव हंस मीन मुनि, रूपक अलंकार आता है। अन्योक्ति, अन्य युक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं, जैसे भंवरों का गुंजार की बात करते हैं। अन्य उदाहरण देकर उक्ति समझाकर जहाँ पर अलंकार आता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति आदि अलंकार बनता है। शांत रस का सुंदर प्रयोग है, क्योंकि भक्ति के सागर में डूब जाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और पद छंद में इसकी रचना हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।